नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। आप सभी लोगों को जैसा कि ज्ञात है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग जो लगातार इस बात के लिए चर्चा में था कि ये कार्य ही नहीं कर रहा है। जब इसने कार्य करना स्टार्ट किया तो इतना अच्छे से स्टार्ट किया कि अभी 1262 वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी कि 5512 वैकेंसीज आ गई। 5500 वाली वैकेंसी पूरी नहीं हुई कि एक नई 2000 प्लस वैकेंसीज आ गई। मतलब कनिष्क सहायक अगर उत्तर प्रदेश में अब आपको बनना है तो कनिष्क सहायक के इस बैच से भी जुड़ना होगा और ये कंप्लीट डिटेल रहेंगी। अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। हिंदी की क्लास कैसी रहेगी, कंप्यूटर की क्लास कैसी रहेगी। अगर आप उन वीडियोस तक नहीं पहुंचे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पहुंच सकते हैं। इस क्लास को भी सेम उसी फॉर्मेट में ही किसी भी क्लास को 3 भागों में डिवाइड करो। पहले उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करना है, जब आप थ्योरी पढ़ लें तो आपको एमसीक्यू बेस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एबीसीडी बेस के कोई एग्जाम्पल आते हैं। कैसे? 4 ऑप्शन दिए गए एबीसीडी, उनमें से कौन सा सही है वो बताना है। किसी बात को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। पीवाईक्यूज क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब इसी श्रृंखला में थ्योरी वाली सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं हम। अगर आपको हमारा ये सेशन और हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मत को कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, वो आपको आखिरी में बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं पॉलिटी के बारे में, जिसकी क्लास रात 8 बजे डेली होनी है। इस क्लास में कल से आपको क्या देखने को क्लास मिल जाएगी। आज आप देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना किस तरह से पढ़ेंगे? प्रस्तावना की विशेषताएं, 42वां संविधान संशोधन और सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश के बारे में चर्चा करेंगे। सरदार सरोवर सिंह ने क्या सिफारिश की थी, क्या चर्चा की, अनुसूचियों के बारे में, 12 अनुसूचियों और इनके मूल विचारों के बारे में। भारतीय संविधान के मूल विचार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रारूपण समिति का निर्माण करना, इसकी विशेषताएं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों में पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, इन सभी टॉपिक्स की जो आपको बताया जा रहे हैं हाल ही के मुद्दे सिटीजनशिप से क्या है, ये सारी सारी आप चाहें तो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें वक्तव्य नहीं दूंगा क्योंकि ना अपना समय बर्बाद करना चाहता हूँ ना आपका। आपका समय अत्यधिक मूल्यवान है और इसीलिए मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद अपने कॉपी में नोट करिए। दोनों नहीं करने की इच्छा है तो आपने हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, जहाँ पे इन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उसी पीडीएफ में सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए क्या करना है, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से उजागर करेंगे। इसमें 42वां संविधान संशोधन होता है। फंडामेंटल राइट्स क्या है इसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुछ असाधारण मामले हैं, कोर्ट के केसेस हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको एफडी के नाम से लिखा होगा। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये यहाँ पे हमारी एफडी रह जाएगी। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, आर्टिकल 51A के बारे में पढ़ेंगे, इसकी आलोचना के बारे में, एफडी में क्या परिवर्तन हुए, हालिया क्या मुद्दे थे, राज के नीति निरंतरता, तो जिसको डीपीएसपी या महात्मा गांधी की वास्तविक छवि बोलते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भारतीय इतिहास को लिखते समय या भारतीय संविधान को लिखते समय महात्मा गांधी की वास्तविक छवि हमें भारतीय संविधान के किस प्रारूप में देखने को मिलती है, तो वो रहेगा डीपीएसपी, राज के नीति निर्देशक तत्वों में। राज के नीति निर्देशक तत्वों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। संघ के बारे में, संघ के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, चुनाव के बारे में क्या है, लोग इस्तीफा किसको देंगे, महाभियोग कहाँ लगेंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब सारे संवैधानिक पदों को पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइड है और इसको वाइड एंगल में 360 डिग्री कवर करते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्लास सिर्फ कनिष्क सहायक 5512 के लिए नहीं, नई 2512, जिस भी एग्जाम में पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वहां के लिए ये आपकी अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, सत्र के बारे में पढ़ेंगे, अभिप्राय के बारे में, संसदीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी संलग्न सत्र होती है, संयुक्त बैठक होती है, उसके बारे में क्या है, लोकसभा की सत्र किस तरह से चलती है, राज्यसभा की सत्र किस तरह से चलती है, राज्यसभा की विशेष सत्यां, लोकसभा की विशेष सत्यां, दल विरोधी कानून क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, बिल एवं कानूनों के बारे में पढ़ेंगे, धन विधेयक, बजट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, साधारण विधेयक, धन विधेयक, बजट विधेयक, इनमें क्या डिफरेंस है, कभी हमारे संविधान में क्या बजट शब्द का उल्लेख है। इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, ये केवल और केवल क्लास को हम लोग थोड़ा सा बाउंड्री रखेंगे ताकि हम लोग कोर्स से बहुत ज़्यादा वाइस ना बढ़े। देखिए, हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है। अगर आप संविधान में चाहें तो पीएचडी करने के लिए आप पढ़ सकते हैं बहुत सारी बुक्स को, चाहे एम लक्ष्मी का मैं पढ़ता हूँ, पर यहाँ पे हम लोगों को कभी वो नहीं करना है। केवल हम लोगों को शॉर्ट डिटेलिंग करना है। न्याय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, भारत का पिरामिडी न्याय तंत्र क्या है, इसको पिरामिड क्यों बोलते हैं, पिरामिड के क्रम में क्या व्यवस्था है,
कौन सी शीर्ष अदालत, उसके निम्न किस तरह से होता है, अधीनस्थ न्यायालय किस तरह से होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों के क्रम किस प्रकार से, इन सभी की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये बाबा भीम द्वारा या बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया बड़ा बेहतरीन सा संविधान है। देखो हमारे संविधान की अच्छी खासियत क्या है, ये अत्यंत लचर भी है एवं अत्यंत कठोर भी है। ये बहुत ज्यादा सदगम भी हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये आसान भी है, कठिन भी है, और इसको हम लोग वकीलों का जन्नत भी बोलते हैं। जहाँ ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं ये वकीलों का जन्नत भी बन जाता है। अब क्या क्या बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, सभी क्लासेस के बारे में चर्चा होगी। इस दिन से हम लोग, कल से हम लोग अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ चुके हैं, इसलिए इसकी क्लास कल से ही चालू हो जाएगी। कल तक आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ने की फीस एकदम 0 रुपीज़ है। अभी स्टार्टिंग बैच है, इसलिए सबके लिए फीस 0 कर दी गई है। तो अभी जल्दी से जल्दी इस पे जुड़िए, अब वरना ये फीस बढ़ भी सकती है, जब बढ़ेगी तब की तब देखी जाएगी। अभी देखते हैं राज्यपाल के बारे में, उनके नियुक्तियों के बारे में, कार्यकारी परिषद के बारे में, 7वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य विधायिका के बारे में, बिरसमल विधान क्या था, यूटी यूटी क्या है, यूनियन टेरिटरी के बारे में या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, दिल्ली का, देखो दिल्ली को कुछ विशेष दर्जे प्राप्त हैं, क्यों प्राप्त हैं, चंडीगढ़ को क्यों प्राप्त है, इन बारे में, विशेष क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर जिसको विशेष दर्जा प्राप्त था, फिर इसका विशेष दर्जा हट जाता है, क्यों हटता है, उसके रीजंस के बारे में पढ़ेंगे, क्यों विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था, राजा हरी इसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हरी सिंह की कहानी के बारे में देखेंगे। देखिए संविधान को पढ़ते समय अगर हम लोग थोड़ा बहुत इतिहास को कनेक्ट करके पढ़ें तो हमें पॉइंट्स बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसा कि आप जब संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना देखते समय आपके मन में एक तुरंत विचार आ जाना चाहिए कि प्रस्तावना बनी क्यों। और हाँ, जब प्रस्तावना देखेंगे तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव भी देखना पड़ेगा, उद्देश्य का भी पढ़ना पड़ेगा। उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, 352, 56, 60 के बारे में पढ़ेंगे, 44वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, आपातकाल के प्रभाव, आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियां, राज्य केंद्र के बारे में, संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, राज्य केंद्र के मध्य प्रशासनिक संबंध किस तरह से हैं, वित्तीय संबंध किस प्रकार से हैं, संवैधानिक अधिकार किस प्रकार से वितरित होते हैं, इनके बीच में धन का आगमन एवं प्रस्थान किस प्रकार से होता है, वहां पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पंचायती राज। ये जो पंचायती राज पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, ये चाहे आप वीपीओ का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कोई भी अधिक एग्जाम देंगे, तो ये पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती प्रशासनिक व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत का भी स्टार्ट हो, राजस्थान को इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। राजस्थान के साथ सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्ट दे देते हैं और इनको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पे पंचायती राज से हम लोग आगे बढ़ेंगे संवैधानिक निकाय के बारे में, यूपीएससी क्या है, पीआरएसपी क्या, जेपीएसपी कहाँ पे है, यहाँ यूपीपीसीएस के वित्त आयोग के बारे में, एससी आयोग के बारे में, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण आयोग एक और बना है, इसके बारे में और याद रखना, महिला सशक्तिकरण आयोग के बारे में। फिर चर्चा करेंगे संवैधानिक निकायों के बारे में, न्यायाधिकरण के बारे में, न्यायाधिक SC/ST पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एंग्लो इंडियन आयोग। अच्छा, एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्यों समाप्त कर दिया गया, समाप्त करने के क्या रीजन से, ये पॉइंट्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे समसामयिक करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये पूरी क्लास रहेगी और इस क्लास तक जुड़ना किस प्रकार से सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। ना स्पेशल मंडे देखना, ना 1 तारीख का इंतजार, ना 2 तारीख का एग्जाम। एग्जाम की डेट आ जाइए, आज से नोटिस पकड़िए, कल से क्लास स्टार्ट करिए, आप भी पढ़ाई करिए, हम भी पढ़ाई कराएं, ताकि दोनों लोग सिलेक्शन के प्रति, केवल सिलेक्शन के प्रति बात करते हैं। देखो जुड़ना कहाँ पे, 3 ग्रुप मिलेंगे आपको। एक मिलेगा द एग्जाम्स अड्डा, एक मिलेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसीज, एक यूपी SSSC का सिलेक्शन बैच। तीनों से जुड़ सकते हैं। द एग्जाम्स अड्डा के ग्रुप में ये रहेगा कि इस एग्जाम्स के अलावा सारे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, बाकी अपने अपने ग्रुप को टारगेट करके। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियोस यूट्यूब खुद आपको रिकमेंड कर रहा है, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इनसे जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।